शिक्षा एवं सकारात्मक विकास से निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता अवध कॉलेजिएट शैक्षणिक समूह। प्रबंधक सर्वजीत सिंह और जतिंदर वालिया, प्राचार्य निर्देशिका, अवध कॉलेजिएट, रामगढ़ कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहे हैं। इन दोनों ने सबसे पहले 5वीं और 8वीं कक्षा की मान्यता के लिए अथक प्रयास किया। उसके बाद प्रबंधन के सहयोग से और दोनों की मेहनत से स्कूल ने प्रगति की। इसके बाद स्कूल को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। इनकी कार्यकुशलता, मेहनत और कार्यशैली के कारण स्कूल बोर्ड परीक्षा के प्रथम वर्ष का परिणाम 100 रहा और स्कूल को ग्रेड 1 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आज इनके 5 विद्यालय एवं 1 डिग्री कॉलेज के साथ एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल है। सीबीएसई बोर्ड व यूपी बोर्ड से पढ़ाई कराई जाती है। शिक्षा क्षेत्र के अलावा इन्होंने कई अन्य शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराया। स्कूल की लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए हर साल रेड ब्रिगेड कार्यशाला प्रदान की जाती है। हर साल शिक्षा में शुल्क माफी कमजोर और विकलांग छात्रों को दी जाती है। विद्यालय में एनसीसी का भी परीक्षण दिया जाता है। कम उपलब्धि वाले छात्रों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेलों को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। शिक्षक दिवस पर प्रबंधक श्री सर्वजीत सिंह को महामहिम राज्यपाल द्वारा महामना मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय श्री बी.एल. जोशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणामों के लिए उत्कृष्टता की ट्रॉफी से श्रीमती जतिंदर वालिया को सम्मानित किया गया। माननीय श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए ट्रॉफी से सम्मानित किया। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए ट्रॉफी के साथ सम्मान दिवस पर सम्मानित किया। लैपटॉप, कंप्यूटर और साइकिल प्रदान कराई गई। माननीय श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, महिला एवं समाज कल्याण मंत्री, ने महिला दिवस पर महिला उत्थान के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए जतिंदर वालिया को सम्मानित किया है। आलमबाग केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी ने वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्राप्त करने पर लखनऊ मेयर माननीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने प्रबंधक श्री सर्वजीत सिंह और श्रीमती जतिंदर वालिया को सम्मानित किया। माननीय श्री S.P. यादव, बायोगार्डन राज्य मंत्री, ने मेरिट सूची में छात्रों के विशेष रैंक के लिए आशासकीय स्वावित पोषित द्वारा आयोजित प्रदेश गौरव सम्मान के साथ स्कूल को सम्मानित किया है। माननीय श्री संजय मोहन जी ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले 4 छात्रों के लिए वर्ष 2011 में श्रीमती जतिंदर वालिया को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय निरीक्षक लखनऊ श्री गणेश कुमार ने बोर्ड परीक्षा में छात्रों की योग्यता के आधार पर श्रीमती जतिंदर वालिया को सम्मानित किया। इसके अलावा कई अन्य प्रशस्ति पत्र विद्यालय प्रबंधक एवं निर्देशिका महोदया को प्राप्त हुए, जिसमें IIT दिल्ली वर्ष 2010 एंड 2018 में प्रमाण पत्र, मैकमिलियन वर्कशॉप 2012 में प्रमाण पत्र, टाइम्स ऑफ इंडिया NIE द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही कबीर शांति मिशन 2014 प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। विद्यालय द्वारा पढ़ाए गए आज कई बच्चे देश के कई प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं, जिनमें शिवा सिंह IPS, मयंक DSP, जया सिंह डॉक्टर, रतन ठाकुर सांख्यिकी अधिकारी, राहुल सिंह यादव IAS हैं। अवध कॉलेजिएट के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती जतिंदर वालिया को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह उनके 30 वर्षों के उत्कृष्ट कार्य के प्रतिफल था कि उन्हें आज सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 25,000 रुपये की नकद धनराशि उत्साहवर्धक के रूप में भी दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी ने शाल ओढ़ाकर एवं बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह ने स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। मैं जतिंदर वालिया, डायरेक्टर ऑफ अवध कॉलेजिएट। मैम, आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज इस समय प्रेजेंट टाइम में शिक्षा में कई बदलाव, कई अच्छाइयाँ, कई चीज़ें जुड़ी हैं। आज के समय में शिक्षा को आप किस स्तर पे देखते हैं और इनमें ये बदलाव कितना फ्रूटफुल बच्चों के लिए है और क्या एक चेंजेस आप देखते हैं जो आ गया है? सबसे पहले तो मैं अपने सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो 34 इयर्स के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया है, ये एक रिमार्केबल स्टेप है हमारे देश के लिए।
क्योंकि जो पहले शिक्षा का स्तर था वो भी बहुत अच्छा था भी और आज भी अच्छा है, पर जो उसमें बदलाव हुए हैं वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उनके लिए स्टेप है। कैसे बड़ा स्टेप है? क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया गया है, पहले भी 10+2 था जिसको कि 5+3+3+4 के रूप में चेंज कर दिया गया, पर जो इसमें हमारे एट प्रेजेंट बच्चे हैं और जो इसका अनुभव कर रहे हैं शिक्षा नीति का, कि जो स्किल सब्जेक्ट्स पे जोर दिया गया, कौशल विकास पे। इस कौशल विकास के ज़रिए बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं और उनको कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, अब इसकी बाउंडेशंस नहीं है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन का उनको पूरी छूट है। हमारा आपसे जो मैम द्वारा अभी एक अचीवमेंट मुख्यमंत्री द्वारा उनको दिया गया, थोड़ा इसके विषय में शॉर्ट में बताइए। सर, जहाँ तक अवध कॉलेज का सवाल है, हम 30 वर्ष से हम इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। हमारा समय समय पर हमको बहुत से पुरस्कार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और इवन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ऐसे कई लोगों से हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। इस बार बहुत ही बेहतर अचीवमेंट हमको हमारी प्रिंसिपल मैम को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक गौरव का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और शायद पूरे जोन में 6 जोन कहलाता है शिक्षा का ये, उसमें मैडम अकेली थी प्रिंसिपल के रूप में जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पूरा अवध परिवार अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे प्रिंसिपल को ये सम्मान मिला, जिसकी वो इंटाइटेड थी। 30 साल से विद्यालय में सेवा कर रही हैं और अगर उनको ये सम्मान मिला तो ये हमारे बच्चों, अध्यापकों और हम सबके लिए गौरव है। मैं सरबजीत सिंह, संस्थापक प्रबंधक अवध कॉलेज, आज आपके समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ। सर, शिक्षा का स्तर काफ़ी बदल गया है, स्वरूप भी बदला है, साथ में स्तर भी बदला है। थोड़ा आज के समय की जो शिक्षा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को लेकर के भी और अध्यापकों को लेकर भी और शिक्षा प्रणाली को लेकर भी? देखिए, जहाँ तक स्तर के बदलने की बात है, हम तो समझते हैं कि स्तर इम्प्रूव हुआ है, शिक्षा का स्तर इम्प्रूव हुआ है। हमारे टाइम में बच्चे को एक 10 क्वेश्चन आते थे, 5 करने होते थे, याद करके बच्चा लिख आता था। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, उसमें स्थितियाँ ये है कि बच्चे के सोचने, समझने और खुद निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की गई है। आज की तारीख में जो क्वेश्चन आता है वो बच्चा घर से या इम्पॉर्टेंट पता करके नहीं पढ़ सकता है, उसको अपनी सोच के अनुसार आंसर देना होता है। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में, हमारे टाइम में सीन पैसेज आता था। सीन पैसेज मतलब किताब में जो लिखा हुआ है वही पैसेज आता था, उस पर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे। अब सारे क्वेश्चन अनसीन पैसेज के रूप में आते हैं, मतलब बच्चे ने वो पढ़ा नहीं होता है, बच्चे को खुद ही उसको समझना होता है, उसी के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब बच्चे के दिमाग उसको इम्प्रूव करने की, उसमें ये पैदा करने की कोशिश की गई है कि उसमें अपने आप में एक क्षमता पैदा हो जाए कि वो सोच सके और सोच कर उसका आंसर दे सके। और जहाँ तक ट्विस्टेड क्वेश्चन का सवाल है, आपने देखा होगा बच्चा कहता है कि बच्चे को क्वेश्चन आता था परंतु वो आंसर नहीं दे पाया। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, बच्चा घुमा फिरा के पूछा जाता है। आज के समाज में ये है भी स्थितियाँ कि हर आदमी अपने आप में बहुत ही सियाना है। वो चाहता है कि हम कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि जो सामने वाला ना समझ पाए। उस चीज़ की क्षमता डेवलप करने की कोशिश नई एजुकेशन पॉलिसी में की गई है, कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे की क्षमता अपने आप में डेवलप होती है, अपनी सोचने की, समझने की, करने की क्षमता पैदा होती है, और जिसमें सेल्फ स्टडी की आवश्यकता ज़्यादा है, ना कि कोचिंग और मास्टर की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी जो बच्चा करेगा वो आगे आके हर जगह वो स्ट्रगल करने की उसमें कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। आई कैन डू दिस थिंग। हमारे टाइम में रट के लिखा आता था तो उसके कारण में कैपेसिटी डेवलप नहीं होती थी। अब जो कोशिश की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें ये है कि बच्चे में कैपेसिटी डेवलप हो जाए, वो खुद सोचे, खुद समझे, कुछ करे। और जब खुद सोचेगा, खुद करेगा, तो उसमें आगे समाज में जब जाएगा स्ट्रगल करने, तब भी उसमें ये क्षमता होगी कि वो कुछ कर सके। सिस्टम के अनुसार बच्चों को पढ़ाई को लेकर के कितना पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या अपने आप में थोड़ा सा नए एक्सरसाइजेज या क्या चीज़ जोड़नी चाहिए ताकि वो इसको ढाल सके अपने में? देखिए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने सीबीएसई में स्किल सब्जेक्ट लागू की है। सर 14 या 18 स्किल सब्जेक्ट आए हैं। आपके आशीर्वाद से हमने अपने विद्यालय दोनों में, जहाँ सीबीएसई का होता है, हमने सारे स्किल सब्जेक्ट की मान्यता ले ली है। स्किल सब्जेक्ट क्या है, आपको सुन के हंसी आएगी, शायद आपको संज्ञान में हो। फ्रंट ऑफिस, योगा, ब्यूटिफिकेशन, तो ये पहले
कुछ साल पहले अगर आप सोचें तो फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन जो है वो बहुत ही एक हीन भावना से देखा जाता था कि हाय हमारी लड़की क्या सबसे आगे बैठेगी, सबको पेरेंट्स को डील करेगी या कस्टमर को डील करेगी, कैसा कैसा कस्टमर आएगा। आज की तारीख में ये एक शिक्षा की पद्धति में, शिक्षा के सिस्टम में आ गया है कि फ्रंट ऑफिस समझाया जाए, योगा समझाया जाए। योगा में भी बहुत स्कोप है। मतलब ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस के अलावा भी कुछ सोचने के लिए मौका है, और उसमें भी बहुत अच्छे स्कोप हैं जिसमें कि बच्चा एक बेहतर अपनी लाइफ गुजारने के लिए अपने आप को डेवलप कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर है, आईटी है, बहुत से सब्जेक्ट्स आए हैं, और सारे सब्जेक्ट्स में हम समझते हैं उतना प्रेशर भी नहीं है जितना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हुआ करता था। इजी गोइंग सब्जेक्ट हैं जिसमें स्कोरिंग भी है और बच्चा बहुत अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से बिना प्रेशर के आगे बढ़ सकता है। तो क्या रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, क्या आप संदेश देना चाहिए? देखिए, अब जैसे 30 वर्ष आपने कहा हमारे विद्यालय को संचालित होते हो गए हैं, हमने आईएएस भी देखे हैं, बच्चे अपने विद्यालय के बनते हुए, आईपीएस भी हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं। फॉरेन में कई बच्चे इस्टेब्लिश्ड हैं जो कि हम लोग को मैसेज करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत गौरवान्वित करती हैं कि हमारा बच्चा यहाँ है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, आप बता रहे थे त्रिपाठी जी आए, उन्होंने बताया मेरी बच्ची आपके यहाँ से पढ़ के गई है, टाटा में जीएम लगी हुई है। ये चीज़ें जो हैं ये हमको बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करती हैं अच्छा काम करने के लिए, कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे कि बच्चे का भविष्य भी बन रहा है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे और अच्छी स्थितियों में जाएं। इसके लिए हम और अच्छा पढ़ाई का माहौल दे सकें, और कोशिश करें कि बच्चे को समाज में जिस कंपटीशन में जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो स्कूल उसको अवेल करा सके, और उसी पद्धति से पढ़ाए जिससे कि बच्चा समाज में कंपटीशन बीट कर सके।